जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हम क्या हाल चाल, हम स्वागत है आप सभी का क्लास 10 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। 801 एचबी कोड का है। इसके पहले मैं आपको ए कोड का पूरा सॉल्यूशन दे चुका हूं। पता नहीं कौन सा कोड का पेपर आपके जिले में आ जाए। आप लोग इस कोड को मिला लेना। 801 एचबी कोड का है, हो सकता है आपके जिले में ही आ जाए। तो आप लोग पूरा का पूरा सॉल्यूशन करके जाना। पीवाईक्यूज आप जानते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ये पूरा का पूरा कह लो मॉडल पेपर, चाहे पेपर कह लो, है ना, वायरल पेपर कह लो, जो कहो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। चलो यहां पर शुरू करते हैं। रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे बोर्ड एग्जाम से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर भी मिलेंगे और मिलने का मजा भी आएगा। चलो इसका पूरा सॉल्यूशन शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो कि ये है आपका विषय कोड। तो विषय कोड ये रहा। उसके बाद आपका आता है सबसे पहले 3 घंटे 15 मिनट आपको समय मिलता है। पूर्णांक 70 का होता है। दिशा निर्देश जो भी दिए गए हैं आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक प्रश्न पत्र को पढ़ना है। इससे आपके बहुत सारे आंसर क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद आपका दूसरा आता है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ और ब में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी, खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक, जो कि आपको कॉपी में लिखना है। उसके बाद आपका तीसरा है, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर। ध्यान देना है यहाँ पर कि भाई यहाँ पर बोला है नीले और काले पेन का ही प्रयोग करना है गोला करने के लिए OMR शीट पर। ध्यान देना है ना, और कोई पेन मत भाई कलर पेन का प्रयोग कर देना, वरना बेकार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, 1 अंक निर्धारित है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई OMR शीट पर जो है उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं अथवा इरेजर एवं व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। तो ये आपको ध्यान रखना है। पत्थर की लकीर समझो, जो भी आप लोग गोला कर दोगे उसके बाद आप काट पीट नहीं कर सकते, इसलिए आपको ध्यान से गोला करना है। सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए। चलो यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर खंड आ देखो, 20 अंक के जो आते हैं आपके बहुविकल्पी। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं, जल्दी से बताइए। राम प्रसाद निरंजनी, माखनलाल चतुर्वेदी, यशपाल या फिर सदल मिश्र। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा यशपाल, ठीक है, याद रखोगे, यशपाल हो जाएगा। और वैसे शुक्लोत्तर युग के लेखक अगर पूछे तो जैनेन्द्र कुमार भी हैं, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, जैनेन्द्र कुमार, निंदा रस, हरिशंकर परसाई, ये सब पढ़ोगे आगे चल के, ठीक है। तो ये चीज़ है, जैनेन्द्र कुमार भी हो, लेकिन यहाँ पर यशपाल याद रखना बस। आगे आपका दूसरा, गुनाहों का देवता रचना की विधा है, जल्दी बताइए। कहानी, नाटक, उपन्यास या फिर आत्मकथा। धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों का देवता, आपको पता होगा, है ना। आगे आपका आता है तीसरा, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, जल्दी से बताइए। तो किशोरी लाल गोस्वामी की सरस्वती, राग दरबारी, दुलाई वाली, इंदुमती। तो यहाँ पर हिंदी की प्रथम कहानी कौन मानी जाती है, हिंदुमती। और इंदुमती ही किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, और ये हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। क्या है, कहानी विधा की रचना है। आगे बढ़ते हैं। चौथा आपका है, ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश। तो यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन हो जाते हैं, जयशंकर प्रसाद। और इनकी ये कौन सी प्रमुख विधा है, नाटक, है ना, नाटक विधा की रचना है, जो आपकी यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी हो जाती है। और यहाँ पर इनके इंपॉर्टेंट नाटक हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, कामना, फिर राजश्री, करुणालय, एक घूंट, इस तरीके से। आगे पांचवा है आपका, संस्कृति और सभ्यता निबंध के लेखक यानी निबंधकार हैं, जल्दी बताइए। संस्कृति और सभ्यता, रामदास गौड़, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नागेंद्र। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा श्याम सुंदर दास। कितने बच्चों को आ रहा था, और आप लोग ये भी बताना मुझे कमेंट करके कि कितने प्रश्न आप सही कर रहे हो 20 में से। देखता हूँ कितने बच्चे यहाँ पर ज़्यादा प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है छठवां, भाव विलास के रचयिता हैं, भूषण केशव या फिर मतीराम या देव। तो भाव विलास, रस विलास, है ना, भवानी विलास, जिसमें विलास जुड़ा हो, ये आप याद रखना, वो देव की रचना हो जाएगी। और ये सभी के सभी जितने भी ये कवि हैं, भूषण, केशव, मतीराम, देव, घनानंद, ठीक है, ये सभी जो हैं ये रीतिकाल के कवि हैं, ये भी याद रखना। क्या हैं, रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा की रचना है, सुजान सागर। तो ये हो जाएगी सुजान सागर, ठीक है। अब यहाँ पर बोलोगे क्यों भैया इतनी जल्दी बता दिए, यार मुंह से निकल गया तो क्या करें, है ना। तो सुजान सागर हो जाएगी। सुजान सागर किसकी रचना है, ये भी आपसे पूछ सकता है ना। तो सुजान सागर किसकी है, घनानंद की है। किसकी है, घनानंद की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये किस युग के कवि थे, तो रीति मुक्त। अब यहाँ पर बोलोगे कैसे भैया, एक चीज़ बता दूँ, रीतिकाल 3 काव्यधारा में बांटा गया है, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, ठीक है। तो इन सभी कवियों को आप सर्च कर करके देख लेना किस युग के हैं, ठीक है।
8वां आपका आता है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, जल्दी बताइए 1943, 1951, 1979 या 1985। तो दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो याद रख लेना 1951 हो जाएगा, क्योंकि प्रथम सप्तक जो है 1943 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा आपका 1951 में, तीसरा आपका 1959 में, है ना, और चौथा आपका 1979 में। ये 9 मिला लो, है ना, दूसरा तीसरा चौथे का, और यहाँ पर 43, 51 ये मिला लो, ठीक है। आगे आपका आता है 9वां, प्रगतिवाद युग के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन, प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त। इनका नाम सुना सुना लग रहा है, शिवमंगल सिंह सुमन हो जाएंगे, ठीक है, ये याद रखना प्रगतिवाद युग के। आगे आपका 10वां, केदारनाथ भी हैं प्रगतिवाद युग के, है ना, बहुत सारे हो जाते हैं, केदारनाथ अग्रवाल हो जाते हैं, नागार्जुन हो जाते हैं, त्रिलोचन हो जाते हैं, ये सभी हो जाते हैं। आगे 10वां है आपका, महादेवी वर्मा की रचना है, जल्दी बताइए, त्रिधारा। त्रिधारा तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है ना। वीणा ये तो सुमित्रा नंदन पंत की है। गुंजन सुमित्रा नंदन पंत की है। तो यहाँ पर सही है आपका पथ के साथी, सही है, पथ के साथी, ठीक है, मेरा परिवार, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट। 11 आपका है विंध्य के वासी, उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे। पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोगों को बताना है क्या यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, विंध्य के वासी, इस पंक्ति में जो है ना हास्य रस है, याद रख लेना। दुखारे से आप ये मत समझ लेना करुण, हास्य रस है, ठीक है। 12 है आपका, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ अलंकार होता है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा या संदेह। जल्दी से बताइए, जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाए या संभावना बताई जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पर आपको पता होगा, है ना, कि भाई तुलना की जाए तो वहाँ पर आपका हो जाता है उपमा अलंकार, लेकिन जहाँ पर संभावना प्रकट की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। 13 है आपका, सोठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। तो दूसरे और चौथे में पूछा है, तो दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। प्रथम और तृतीय में 11 मात्राएं होती हैं। 4 पंक्तियों वाला होता है, दोहे का उल्टा होता है ना, ये चीज़ आपको अर्धसम्मात्रिक छंद होता है। तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। देखो, आ, आप, उप, अप या फिर अध, ये बिल्कुल लॉलीपॉप दिया है, अप और व्यय, अपव्यय, है ना, सी हो जाएगा आपका। माता पिता में समास है, माता और पिता, देख रहे हो ना, यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। कहाँ गया भैया? द्विगु नहीं होगा, द्वंद्व होगा। द्विगु मतलब होता है संख्या जहाँ पर आ जाए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते तो मैंने बता दिया। आगे आपका आता है 16, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समुद्र को सागर भी बोला जाता है, पारावार तो बोला ही जाता है, जलद ही बोला ही जाता है, महीपति नहीं बोला जाता, है ना। महीपति किसका है भैया? राजा को बोला जाता है, महीपति राजा को। नरेश भी बोल सकते हो राजा को, है ना, नरेश राजा, इस तरीके से महीपति भी बोला जाता है। तो ये राजा का हो गया, तो यही आपका सही विकल्प है। आगे आपका 17, सौ का तत्सम शब्द है, सौ का हो जाता है सत, है ना। ये तत्सम का मतलब होता है संस्कृत, तो ये 100 का जो है ना ये सत हो जाता है। शताब्दी आपने पढ़ा है, शताब्दी, शताब्दी किसको बोला जाता है? 100 वर्षों का समाहार, है ना, शताब्दी, है ना। तो ये चीज़ है। आगे आपका 18, तेषाम में विभक्ति और वचन है, जल्दी से बताइए। पंचम विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन या चतुर्थ विभक्ति एक वचन। जल्दी से आप लोगों को बताना है क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप मुझे बताना, क्योंकि ये मुझको नहीं याद है फिलहाल, लेकिन हाँ मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने लिख रखा है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अब आप लोग भैया मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, हर चीज़ नहीं याद हो सकती, मुझको भी याद नहीं है और मुझे रटने की ज़रूरत भी नहीं है, बस मैं आपको पढ़ा दिया, ठीक है। आप ये देख लेना, बाकी तद के आप लोग सभी रूप याद करोगे तभी इस प्रश्न को कर पाओगे। तो इस एक नंबर के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा, अगर आपके पास टाइम है तो भैया आप लोग फिर करिए तैयार, एक नंबर इसको भी लूट लीजिए, नहीं तो 99 तो आ ही जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। वैसे भी एक नंबर इसको नहीं करोगे तो सभी और कर लोगे, ठीक है। 19वां आपका है, तुमसे सोया नहीं जा सकता, वाक्य में वाच्य है, तो यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा क्या? जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तुमसे सोया नहीं जा सकता, ठीक है, तो यहाँ पर आपका भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। ओ भाई, है ना, तो ये टूट ना जाए कहीं गिर करके कभी, है ना। 20वां आपका है, विकारी पद नहीं है, तो जल्दी बताइए। गाय, सभा, रमेश, प्रतिदिन, तो जल्दी से बताइए क्या विकारी पद यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर विकारी पद हो जाएगा आपका प्रतिदिन नहीं है ना। विकारी पद क्या होते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम इन सब के माध्यम से बदलते रहते हैं इनका रूप, जैसे यहाँ सॉरी क्रिया है ना, और यहाँ पर जैसे गाय इसका रूप भी बदलता रहता है, सभा का भी बदलता रहता है, लिंग के अनुसार बदलता रहता है, रमेश का बदलता ही रहता है। तो यहाँ पर प्रतिदिन हर एक के लिए प्रयोग किया जा सकता है ना। जैसे प्रतिदिन सीता स्कूल जाती है,
प्रतिदिन राम स्कूल जाता था। क्या राम के अनुसार प्रतिदिन का अलग प्रयोग हुआ या सीता के अनुसार अलग हुआ? सीता का लिंग स्त्रीलिंग है, राम का पुल्लिंग है, लेकिन फिर भी प्रतिदिन का कोई रूप चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है ये आपका अभिकारी पद है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है विकारी पद नहीं, यानी अभिकारी पद कौन सा है पूछा है, तो अभिकारी पद यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सिंपल है, प्रतिदिन। तो एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस QR कोड को स्कैन करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सभी विषय के पेपर का हल फ्री में डाउनलोड करने के लिए लर्न मंत्र आप लोग प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो या इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो। इसके बाद आपका ये खंडबा आ जाता है, 50 अंक का आता है, कॉपी में लिखना है। इन सभी का आंसर मैं आपको आगे चल के प्रोवाइड कर दूंगा, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरा का पूरा आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं। बाकी हाँ, इस पेपर को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो तो मैं आपको बता दूं, लर्न मंत्र एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में ये पेपर मिलेगा, एक भी रुपये चार्जेस नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, साथ में प्रीवियस ईयर के 14 सेट के क्वेश्चन का सॉल्यूशन PDF चाहते हो, पढ़ना चाहते हो अच्छे से, एक सिस्टमेटिक तरीके से हिंदी में मैं कहूँ 99 लाना चाहते हो, तो मैं आज ही बता दूं कि लर्न मंत्र एप्लीकेशन में हिंदी स्पेशल बैच चल रहा है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। क्या चल रहा है? हिंदी स्पेशल बैच। अगर आप 2025 बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड का देने वाले हो तो आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। बाकी इस पेपर को फ्री में मिल जाएगा, मैं आपको फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरा कोर्स खरीदे ही, है ना, लेकिन हाँ, उस कोर्स में बेस्ट चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी मेरे दोस्त। अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। आप बोलोगे अगर कि भैया इस पूरे पेपर का सोल्यूशन बताओ, तो मैं यूट्यूब में फ्री में पूरे पेपर का सोल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। जाकर के पेपर डाउनलोड करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहाँ या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर ये सभी पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, है ना, मतलब सभी सेट आपको मिल जाएंगे, 14 के 14 सेट पेपर। सोच रहे हो ना, प्लेलिस्ट चेक करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।